टीवी तो एक काम कीजिए, घर में जो पप्पू दास हैं, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो घर में सेक्स रिकॉर्ड खोल दीजिए। आपकी बीवी काहे लगी जाती है उधर क्या बोलते हैं, कहाँ जाती है वो, ब्लॉक में काहे लगी जाती है। घर में सेक्स रिकॉर्ड खोल दीजिए, खूब पैसा कमाइएगा आप लोग। ये सब का जरूरत है, बेटी के साथ आप सेक्स कर ही रहे हैं, गलत कर ही रहे हैं। सेक्स रिकॉर्ड खोल दीजिए, पत्नी के साथ में 10 गो लोग सोएगा, आपको आके पैसा देगा, उससे ज्यादा आप पत्नी कमाएगी, आपका घर खर्चा अच्छा चलेगा। बेटी भाई बेटा आपका ही है, अपनी बेटी के साथ सुलाइए, और बाहर के भी जो 4 लोग आकर के सोएंगे, आपको तो मालूम माल हो जाएगा रातें रात कि दूसरा की बेटी काहे छेड़ रहे हैं। आप अपनी बेटी के साथ सोइए ना। इसको पकड़ लिए पीछे से। आपका देवर? हाँ, पकड़ सगा लिए। देवर है अपना? अपना देवर है। अच्छा ये 3 भाई हैं, वो मझिला देवर है। अच्छा। और पकड़ लिए और पकड़ के इसको जहाँ तहाँ टच करने लगे और अब छोड़ नहीं रहे थे, तो ये दांती काटी है हाथ में। जब हाथ में दांती काटी तब वो छोड़े हैं। ऐसा बार बार हमारे घर आकर मारने का धमकी दे रहा है। मारने का धमकी दे रहा है? हम लोग पूरे परिवार को कि घर में घुस के मारेंगे, कि मतलब इसके खिलाफ आवाज मत उठाओ। हाँ आवाज मत उठाओ। अच्छा। हम मने घर में घुस के मारेंगे। इज्जत का अगर सवाल ख्याल होता तो आप अपनी बेटी के साथ सोने के लिए नहीं ना सब करते। मैं बस यही चाहूंगी महिला थाना के प्रभारी से कि मत रो बेटा, काहे रो रही हो। अरे तुम लड़की हो, महिला हो, ठीक है ना। झांसी वाली रानी का नाम सुनी हो ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो तुम कमजोर हो, अंग्रेज को तो छक्का छुड़ा दी है, और तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम बर्दाश्त कर लेगी। मत रो, मत, नहीं रोना चाहिए बच्चा, चुप हो जाओ, नहीं रोते। डट के मुकाबला करना है और उस पापी को सजा दिलाना है ना। मुँह से बोलो। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। कहते हैं ना, छोटे पापा बड़े पापा, चाचा हैं वो, ठीक है, और इनके साथ में गलत किए हैं। तो हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बाबू। मेरा नाम श्रुति कुमारी हुआ। और कहाँ की रहने वाली हो? बैरिया, पटना 7। क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो 18 तारीख शाम में खरना का दिन था। उस दिन 4 बजे गए थे चाची से पूछने प्रसाद के लिए। अच्छा। कि चलिएगा आप, तो उसी के लिए हम गए। फिर जैसे ही गए तो उनकी एक छोटी बेटी है पल्लवी, उसी का नाम लिए पल्लवी। तो चचा थे घर पे, वही मेरा नाम सुने, तो जैसे ही गेट खोल दिए जल्दी से आकर। फिर उसके बाद अंदर गए, हमको लगा कि चचा बाहर जाने वाले होंगे। तो फिर अंदर जैसे गए तो हम आगे बढ़ने लगे। चचा फिर हमको पीछे से पकड़ लिए, जहाँ तहाँ टच करने लगे। फिर हमको छत पे जाने ही नहीं दिए। फिर उसके बाद हम रोते रोते फिर अपने छुड़ाने के लिए फिर चचा के हाथ में दांत काट कर भागे। फिर क्या कर रहे थे वो तुम्हारे साथ में? जहाँ तहाँ टच किए थे, छेड़खानी कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि हमारे साथ हम बिस्तर हो जाओ? अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लोग आ चुके हैं महिला थाना, और अभी यहाँ पे अपना फरियाद लेकर के आए हुए हैं। और इनके साथ में इनकी मम्मी पापा हैं। तो चाची आपका स्वागत है। क्या हुआ चाची? हम नहीं थे, हम थे आरा में थे। मेरे मम्मी की तबीयत खराब था तो वहीं पर हम चल गए थे। तो छठ कौन कर रहा था? छठ कोई नहीं कर रहा था। प्रसाद के लिए कैसे गई? तो बगल में माने कोई कर रही होगी, तो इसकी दादी बोली कि चाची के साथ मैंने चल जाना प्रसादी खाने के लिए। तो ये मैंने गई कहने के लिए कि चाची आप चलिएगा तो आप ही के साथ हम जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। तो ये दरवाजा खटखटाने गई तो चाची इसके ऊपर थी, बर्तन धो रही थी। ये अपना आवाज दी तो मैंने पप्पू हैं, वो मेरे देवर हैं, वो आए दरवाजा खोले, दरवाजा मैंने उठा दिए, बंद कर दिए। और ये सोची कि मैंने आगे मैंने बाहर निकलेंगे, और ये आगे बढ़ी आगे। हाँ, अंदर मैंने घर में घुसी चाची को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, जाने के लिए। हाँ, पूछेंगे कि जाएगी तो मैंने हमको भी बोलिएगा, हम जाएंगे साथ है। तो ये पप्पू जो है इसको पकड़ लिए पीछे से। आपका देवर? हाँ, पकड़ लिए। अपना देवर है। अच्छा। ये 3 भाई हैं, वो मझिला देवर है। अच्छा। और पकड़ लिए और पकड़ के इसको जहाँ तहाँ टच करने लगे और अब छोड़ नहीं रहे थे, तो ये दांती काटी है हाथ में। जब हाथ में दांती काटी तब वो छोड़े हैं। छोड़े हैं, दांती काटी हाथ में छोड़े हैं। तो फिर भी रो रही है, दरवाजा पर खड़ी है, फिर भी इशारा कर रहे थे, आंख मार रहे थे, बुला रहे थे। और उसकी पत्नी है जो छत पर से उतरी, इसको रोते हुए देखी, फिर भी इसको घर जाने के लिए बोली। अपने पति को कुछ नहीं बोली। बताइए कि हमको मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। नहीं पूछवे नहीं की, तो रोने लगी। और उसकी पत्नी भी नहीं बोली, कुछ नहीं पूछी।
तो तुम घरे जाओ। चाची को तुम नहीं बताई ये सब बात? ये सब बात बताए उन्हीं के सामने, तो चचा बोलने लगे कि ये झूठ बोल रही है। अच्छा। फिर उसके बाद चाची भी बोली कि तुम जाओ घर। अच्छा, चाची कोई एक्शन नहीं ली? नहीं, कोई एक्शन नहीं। सपोर्ट कर रही है। अच्छा। और उसका सपोर्ट कर रही है विकास मित्र है। अच्छा। संपाचक ब्लॉक के। कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? उसके पत्नी संगीता देवी। काची कोई जॉब करती है? हाँ, काची करती है? विकास मित्र है। कहाँ की? संपाचक ब्लॉक के। अच्छा, तो एक जॉब में होकर के खुद अपने पति को सपोर्ट कर रही है? हाँ, सपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे इनके पापा मौजूद हैं। तो चाचा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जुगनू दास हुआ। अच्छा, तो ये जो आपकी बेटी बता रही है जो मामला, ये सत्य है? सत्य है। ये तो जितना मैंने घटना घटा तो सबसे पहले अपने मम्मी को ही बता पाई। हम अपने दुकान पर से जैसे ही घर आए तो हम इसको उदास देखकर हम पूछे कि बेटी क्या बने हुआ है। तो ये तो हमसे कुछ नहीं बता पाई, बोली कि जो कुछ भी मैंने पूछना है मम्मी से पूछ लीजिए, हम मम्मी को बता दिए हैं। तो मम्मी इसका सारा बात मैंने कि फोन से फिर हमको बताई। छोटा भाई के पास मैंने हम गए, वही बुलाया। उसके बाद वो अपने गलती को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए कई तरह के प्रायोजित मैंने कहानी अपना शुरू कर दिया। जैसे? और इसू को बदनाम करने के लिए। अच्छा। कि हमने इसको कई बार लड़का के साथ पकड़ा है, लड़का के साथ देखा है। अच्छा। मैंने इस तरह के मैंने बहुत सारे कहानी, एक दो लड़कन को और तैयार कर लिया। एगो मनोज दास वह है के पोस्टमैन है। अच्छा। उसको भी तैयार कर लिया कि ऐसे ऐसे मैंने बोलना, उसको पक्ष में कर लिया। खुद को बचने के लिए इसको हाँ, इसको कई तरह के कहानी बना करके और इधर उधर मैंने बता रही है। ऐसा नहीं लड़की है ना कि कोई बात रहता है ना तो हमसे जरूर बताती है। स्कूल भी जाती है, कोचिंग भी जाती है। कोई भी लड़का इसके साथ कुछ भी बोलता है तो आके हमको ही बताती है। हम नहीं थे, रात में हम फोन किए समाचार लेने के लिए कि समाचार थोड़ा ले लेते हैं बाल बच्चा के। तो ये फोन पर रोने लगी, हमसे कहने लगी कि मम्मी हम गए थे घरे चाची के यहाँ, तो पप्पू चाचा हम पैसे ऐसे कि हम रात बहुत दिन सोए नहीं। एक बात बताइए, अगर बच्ची आपकी घर की है, आपकी बेटी है, अगर ये किसी लड़के के साथ में इसका अफेयर चल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उसको 4 चप्पल निकाल के मारने का, उसको सही रास्ता दिखाने का, ना कि आप उसके साथ हम बिस्तर होने का। इसका आप फायदा उठाइएगा। हाँ, मान लीजिए अगर किसी के साथ नहीं है मैम, मान लीजिए अगर ऐसा बात भी होता कि आपकी बेटी किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो आपका पूरा हक है आपको उसको मारने का, पीटने का और डराने धमकाने का और सही रास्ते पे ले जाने का, ना कि आप ही उसके साथ सोने लगिएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? और उसके जो गलत में सपोर्ट कर रहा है वो कौन कौन है? मनोज दास है, उसका बेटा क्रिस कुमार है जो जिम जाता है करने, सियाना है। वो हमेशा बार बार हमारे घर आकर मारने का धमकी दे रहा है। मारने का धमकी दे रहा है? हम लोग पूरे परिवार को कि घर में घुस कर मारेंगे, कि मतलब इसके खिलाफ आवाज मत उठाओ। हाँ आवाज मत उठाओ। अच्छा। हम मैंने घर में घुस के मारेंगे। इज्जत का अगर सवाल ख्याल होता तो आप अपनी बेटी के साथ सोने के लिए नहीं ना सब करते? तो वही ना कर रहे हैं मैडम। उसका बेटी मेरा बेटी एक न है, अपना बेटी जैसा नहीं ना समझा। अपना खून है, आप लोग भाई बताइए। अपना जो माँ पैदा किया आपको, वही माँ के पेट कोख से वो भी पैदा लिया है। आप इसके पिताजी हैं तो वो भी तो इसके पिताजी हुए नहीं। बताइए कैसे भरोसा करेगा आदमी अपना चाचा या बाबा? कहा जाता है कि बाप नहीं रहता है तो चाचा करता है। आप लोग काहे नहीं जूता निकाल के मारे उसको? आए तो बोल रहा है ना कि हमको जूता निकाल के मारिए, मगर माफ कर दीजिए, गलती कर दिए हैं तो जब माफी पुलिस दीजिए। केस करने लगे ना, थाना में जब सनहा लिखा दिए, तो आज सुबह में आकर कह रहा है कि हमको मैंने माफ कीजिए। गलती अपना कबूल किया। हाँ कि गलती हो गई। हाँ, ये गलती हमसे मैंने की हुआ है, समझे? अब हमको मैंने माफ कीजिए, हम दोबारा नहीं। लेकिन 2 घटना पहले भी मोहल्ला में कर चुका है। अगर मैम हम नहीं आवाज उठाएंगे, नहीं इसका हम साथ देंगे, तो मान लीजिए कि आज धरपकड़ किया है, कल गुने और बड़ा भी गलती तो करेगा वो। बिल्कुल। अच्छा, आपका भाई जो है क्या नाम है उसका? पप्पू दास जो है, वो क्या शुरू से मतलब कि क्या उसका रवैया रहा है शुरू से? वो मतलब अच्छा उसका छवि रहा है या फिर मतलब पहली बार ऐसा घटना किया है? 2 बार नहीं, 2 बार मोहल्ला में मैंने साल भर के अंदर में ही, साल 1.5 साल के अंदर में 2 बार मैंने कि मोहल्ला की लड़की को भी घटना कर चुका है। पहले किया था। कब किया? हाँ, वही मैंने उससे पहले शादी के पहले मैंने छेड़खानी। अपना शादी से पहले? हाँ नहीं, शादी के पहले एगो लड़की के साथ किया था, शादी के बाद भी दूसरा
ये लड़की के साथ किया। मतलब इसका रेकर्ड एकदम खराब है। हाँ, रिकॉर्ड खराब है। अब देखिए कि मैंने वो सब बगल के मैंने था अगल बगल के, तो वो सब चुप रहा, नहीं कुछ बोला। अब देखिए कि अभी हम अब घर में भी करने लगा। बताइए, उसका बाल बच्चा है कि नहीं अभी? अभी है, उसका बेटी है छोटी है, 2 गो बेटा है। तो उसकी पत्नी कैसे चुप रह सकती है? आज अपना भाई के बेटी के साथ गलत किया, कल को अपना बेटी के साथ भी गलत कर सकते। जानते हैं तो बोल रही ना कि हम गोड़ पड़ते ही हमरा चप्पल से मारिए यहाँ पे। हाँ, गलती हो गया तो ये बोले ना कि जब तुम्हारे बेटी के साथ होता तब ना समझ में आता। आई अपना बेटी जैसा तो नहीं समझी तू, अपना बेटी जैसा समझती तो अपना पति का उसी समय तू मारती या डांटती कि काहे आप ऐसे की। जब ये लड़की रो रही थी पहली बार तो तुम्हारे घर नहीं गई थी। पाप करने वाले से ज्यादा पाप सहने वाला पापी होता है। तो वही तो कह रहे हैं मैम कि मान लीजिए कि हम ये नहीं रहेंगे, कभी हम माँ बेटी अकेले रहते हैं घर में, मेरा बेटा रहता है जो बाहर रहता है, पढ़ाई करता है, और वो घर में छत तरफ के आ जाएगा, चाहे कुछ भी देखेगा कि सुना घर है, कोई नहीं है इसके घर में मर्द मानुस, तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मर्डर भी करके चल जाएगा। गोपालपुर थाना है। अच्छा, वहाँ हम मैंने कल ही आवेदन दिए थे। अच्छा, तो बोले कि हम थाना में फोन कर दिए हैं जो आप महिला थाना में जाइए और वहाँ इसी आवेदन को महिला थाना के नाम से वहाँ दे दीजिए। तो अभी आप आवेदन लेकर के आए हैं। आपको मतलब विश्वास है कि महिला थाना से आपको सुनवाई होगी? हाँ, हमको पूरा उम्मीद है कि महिला थाना से। तो बिल्कुल एकदम धैर्य रखिए, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। और इस बच्ची के साथ जो घटना किया गया है उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पढ़े लिखे वाली लड़की है, इंटर में पढ़ रही है। अभी इसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा बताइए? अच्छा से पढ़ पाएगी? जब इसके घर के चाचा बाप ही इसको छुएगा गंदी तरह से, तो बाहर के लोग कहते हैं ना कि एकदम कलयुग, एकदम भटयुग आ गया। यही सब के कारण आ गया है। बताइए, घर से लड़की बाहर, घर में जब यह हाल है तो बाहर में क्या हाल होगा बताइए। ऐसे लोगों को तो खुलेआम रोड पे खड़ा करके 100 जूता मार के 1 जूता गिनना चाहिए। चाचा पर विश्वास करता है। मैं बस यही चाहूंगी महिला थाना के प्रभारी से कि मत रो बेटा, काहे रो रही हो? अरे तुम लड़की हो, महिला हो, ठीक है ना। झांसी वाली रानी का नाम सुनी हो ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो तुम कमजोर हो? अंग्रेज को तो छक्का छुड़ा दी है, और तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम बर्दाश्त कर लेगी? मत रो, नहीं रोना चाहिए बच्चा, चुप हो जाओ, नहीं रोते। डट के मुकाबला करना है और उस पापी को सजा दिलाना है ना। मुँह से बोलो। इतने दिन से न कुछ हो जाता, तबीयत मेरा खराब है। मेरा एगो बड़ा लड़का था जो गुजर गया, बीटेक कर रहा था। अच्छा, नहीं लड़ाई न झगड़ा करते हैं किसी से, अपना कमाते हैं खाते हैं। जॉन्डिस हुआ था, किसी से ना हम लड़ाई झगड़ा करते हैं न कुछ। अब बताइए, अपना आदमी हो कैसे करता। देख सकते हैं आप लोग, लड़की कितना रो रही है। अब इसका उम्र कितना हो रहा है? 17 साल। बताइए, नाबालिग है। बालिग भी होती तो कहा जाता, तब बालिग के साथ में अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा, जब भाई बाप ओकरा साथ सुत जाएगा तो इस साला रोडवा पर जो चल रहा है वो सब क्या करेगा? दिन दहाड़े लूट लेगा इज्जत सबका। आप ही लोग ना बढ़ावा दे रहे हैं। 10 जूता मारिएगा, 1 जूता गिनिएगा, ठीक है ना। आप लोग बर्दाश्त किए हुए, यही गलती है। आप थाना में आने से पहले उसको घिसट के लाते। किससे डरते हैं आप? चमचा लोग से डरते हैं? क्यों डरते हैं आप लोग? जाते हैं तो थाना में गए, नाम लिखवाइए उसका भी, जो आप लोग को धमकी दे रहा है उसका भी नाम लिखवाइए। थाना में कर लेगा ना तो आदमी भी सेट कैले रहता है कि कहाँ कहाँ ये सब जाता है। अच्छा, आता है। कुछ भी नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर कुछ भी होता है सबका नाम लीजिए, उसका सबका सब पापी होगा, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। कौन कौन आपको धमकी दे रहा है? मनोज दास है, वहाँ कहाँ के रहने वाला? कैजुअल ड्यूटी करता है, बैरिया का है। अच्छा, मनोज दास पिता बुद्धू दास है। हाँ, और कौन है? वो कैजुअल में पोस्टमैन का ड्यूटी करता है। हाँ। वो है पप्पू दास है। हाँ। और उससे संलिप्त में संगीता देवी हो गई। जो आपके पप्पू दास हैं, अपने भाई का, उनका हाँ। पिता का नाम सब बताइए, पूरा पता बताइए। पिता जानकी दास, स्वर्गीय जानकी दास। हाँ। मेरा अपना भाई हुआ मांझिल। अच्छा, उसका एक लड़का है क्रिश कुमार। उसके द्वारा भी कुछ कहा जा रहा है? हाँ, वो तो बार बार मैंने घर पर आकर के मारने का धमकी दे रहा है। अच्छा, उसका बेटा ही मारने का धमकी दे रहा है? हाँ। बाप करता है, बेटा मारे ला धमकी देता है। अच्छा, जिम जाता है तो कौची कहीं का विलन हो गया है? अच्छा, बाप गलती करेगा, बेटा मारेगा। कोई बात नहीं। इसके घर में, उसका जो घर है, वो बाप अपना बेटी के साथ में गलत कर रहा है, वो अपना बहन के साथ सोएगा। सही बात कर रहे हैं मैडम, तो यही ना बात हम बोले कि तुम्हारी तो बेटी भी है। एक काम कीजिए, घर में जो पप्पू दास हैं, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो घर में सेक्स रिकॉर्ड खोल दीजिए। आपकी बीवी कहाँ लगी जाती है? उधर क्या बोलते हैं, कहाँ जाती है वो? ब्लॉक में कहाँ लगी जाती है? घर में सेक्स रिकॉर्ड खोल दीजिए, खूब पैसा कमाइएगा आप लोग।
ये सब का जरूरत है? बेटी के साथ आप सेक्स कर ही रहे हैं, गलत कर ही रहे हैं, सेक्स रेकॉर्ड खोल दीजिए। पत्नी के साथ में 10 गो लोग सोएगा, आपको आके पैसा देगा, उससे ज्यादा आप पत्नी कमाएगी, आपका घर खर्चा अच्छा चलेगा। बेटी भाई बेटा आपका ही है, अपनी बेटी के साथ सुलाइए, और बाहर के भी जो 4 लोग आकर के सोएंगे, आपको तो मालूम माल हो जाएगा रातें रात कि दूसरा की बेटी काहे छेड़ रहे हैं। आप अपनी बेटी के साथ सोइए ना, हैं? उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, ठीक है ना। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, और सरकार से मैं कहना चाहूंगी ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाइए, सीधा कोई सजा मत सुनाइए, सीधा फांसी का सजा होना चाहिए, ताकि घर में ही कहते हैं ना कि राम लक्ष्मण और क्या बोलते हैं माँ बाप जो होते हैं वो घर की देवी देवता होते हैं। माँ बाप ही देवी देवता होकर के अपने बच्चों के साथ में इतना गलत करेगा, गलत करेगा। मैं कोई भी लड़की चाहेगी कि अपना इज्जत हम उछाले, अगर नहीं ऐसा करता तो कहती, आज तक नहीं की कहीं कुछ। आप लोग FIR कीजिए। और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी दंडित किया जाए, जैसा किया हो उसको तो भरपाई तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम बोले हैं कि गलती किया है तो गलती की सजा तुमको मिलेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। टेंशन मत लीजिए। कहते हैं ना कि सत्य जो होता है पराजित हो सकता है, लेकिन हारता कभी नहीं। सत्य का हमेशा जीत हुआ है, समझे ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, आपका जीत होगा और उसको जरूरी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। और इस बीच में जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी सजा मिलेगा। पाप करने वाले से ज्यादा पापी सहने वाला होता है, समझे ना। इसलिए आप लोग FIR कीजिए, बाकी हम लोग से जितना होगा मदद हम लोग करेंगे। बेटा आप एक बार बताओ, जाते जाते तुम क्या कहना चाहोगी पब्लिक से, क्या मांग करोगी? इनसे उम्मीद करते कि इंसाफ हमको मिले। तो आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार, और हमारे साथ में देख सकते हैं आप लोग प्रीता के माँ पापा जी हैं। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और ऐसे आए दिन हो रहे हैं घर में ही। इन सब विषय पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दें। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे तरफ से तो है कि ऐसे लोगों को ना सरेआम रोड पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल दें। पेज पे ना तो पेज को फॉलो करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।